आयु संबंधित सवाल। आयु से संबंधित सवाल में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होते रहता है, लेकिन यह वीडियो अगर ध्यान से आप देखते हैं तो आयु संबंधित प्रश्न में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, एक सवाल दिया गया है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब यहाँ देखिए, दो व्यक्ति का उम्र दिया गया है, एक पिता है और एक पुत्र है। तो जब भी दो व्यक्तियों का उम्र का चर्चा हो तो हमेशा x और y, एक को x मानेंगे एक को y मानना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि पिता का वर्तमान उम्र x, फिर नीचे लिखेंगे पुत्र का वर्तमान उम्र y। तो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम सवाल हो और समीकरण से रिलेटेड, तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ मानना होगा, तब जाके आप बना पाइएगा। तो ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है 5 वर्ष पहले। तो देखिए पहले का जब चर्चा हो तो जो उम्र होता है उसमें से घटा दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए अभी आपका उम्र कितना है, अगर आप बताते हैं कि हाँ 20 उम्र है, तो आपसे पूछा जाएगा 15 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले उम्र कितना था, तो 15 बताइएगा। ये यानी कि स्वाभाविक तौर पे 20 में से क्या किए, 5 को घटा दिए। उसी तरह इसमें भी पहले बोले तो घटाना है और बाद में बोले तो जोड़ देना है। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब घटा देना है, तो लिखेंगे चूंकि प्रश्न से अब 5 वर्ष पहले का चर्चा है, तो 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5 यानी पिता में से घटा दिए और पुत्र में से भी घटा दिए, दोनों में से, क्योंकि दोनों को 5 वर्ष पहले करना होगा। तो यहाँ कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो पिता 7 गुनी है, तो पुत्र कम रहा है, पिता 7 गुनी है, ज्यादा है, तो जो कमता है उसमें गुना कीजिए। तो ये कम रहा है तो इसीलिए इसमें पुत्र में गुना कर दीजिए, क्योंकि समीकरण उल्टा होता है, जिधर घटे उधर काम किया जाता है। तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर, इस दोनों को गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 × 35, तो इसको लिखाएगा x माइनस 5 x, और इधर आ जाएगा तो 7y, क्योंकि ये चर पद है तो माइनस 35, और ये उधर जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखाएगा x माइनस 7y बराबर घटेगा तो माइनस 30, क्योंकि 5 घटेगा, प्लस में है 5 घट जाएगा, तो समीकरण 1। अब पुनः आगे पढ़िए और देखिए क्या कर होता है। फिर कहता है 5 वर्ष बाद, अब बाद की चर्चा है, यानी कि 5 वर्ष बाद। अब जैसे बाद का चर्चा करें तो जैसे बाद मतलब उसमें जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5 तो y प्लस 5, क्योंकि पिता में भी 5 जुड़ेंगे और पुत्र में भी 5 जुड़ेंगे। अब क्या कहता है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पिता जो है ना, ये बेचारा पिता 3 वर्ष ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए पुत्र में गुना कीजिए, क्योंकि जो कमता है ना उसी में गुना किया जाता है, तब जाकर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो लिखेंगे x प्लस 5 और ये दोनों को गुना करेंगे 3y प्लस 3 × 15, तो x, क्योंकि इधर चार पद एक और करना है तो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 15, ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को आपस में तुलना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से, क्योंकि हल करना होगा, तो समीकरण 1 में दिया हुआ है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, और समीकरण 2 दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर 10। अब इसको चिन्ह बदल के कट करेंगे, जैसे समीकरण हल करते हैं उसी तरह हल किया जाएगा। तो ये प्लस है माइनस कीजिए, माइनस है प्लस कीजिए, और यहाँ पर प्लस है माइनस कीजिए, तो ये x कट गया, और 7y में से 3y घटेगा तो माइनस 4y बचेगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो माइनस 40 हो जाएगा। तो y बराबर इधर गुना में उधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो ये कटेगा, तो y बराबर 10 × 40 यानी कि 10 वर्ष। 10 वर्ष। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में y का, अब जिसका मान आएगा उसी का मान रखेंगे, तो y का मान रखने पर तो यहाँ दिया गया है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब देखिए
x का तो x लिखेंगे -7 और ये दोनों के बीच गुना का संबंध है और y का मान 10 आया है तो 10 लिखेंगे -30। तो x बराबर, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे 70 बराबर -30, तो x बराबर -30 और ये इधर माइनस में है उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 70 में से 30 घटेगा तो 40 वर्ष ये हो जाएगा। तो इसीलिए पिता का उम्र, तो पिता का क्या माने थे, पिता को x माने थे, तो पिता कितना हो गया 40 वर्ष और पुत्र का उम्र, तो पुत्र को क्या माने थे y माने थे, तो पुत्र हो गया 10 वर्ष। तो ये हुआ आपका आंसर इस तरह से। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। लिखा हुआ है पिता और पुत्र की उम्र, तो दो व्यक्ति का उम्र है, तो जब दो का रहे तो हमेशा x y मानेंगे। तो इसको बनाएंगे, माना कि पिता का उम्र x, पुत्र का उम्र y। अब इसमें कहता है दोनों का योगफल। अब लिखेंगे चूंकि, अगर प्रश्न पढ़ के बनाइएगा तो सबसे पहले लिखना होगा चूंकि प्रश्न से। अब कहता है पिता और पुत्र की उम्र का योगफल, यानी पिता को x माने पुत्र को y, ये दोनों को आपस में जोड़ने पर योगफल मतलब होता है जोड़, 80 वर्ष है तो लिखेंगे 80 समीकरण 1। फिर पुनः अब फिर क्या कहता है, और पुत्र की उम्र का दोगुना, तब पुत्र का उम्र का दोगुना, तब पुत्र को दोगुना कर दिए, पुत्र को दोगुना कर दिए, पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, यानी कि पुत्र को जब दोगुना किया जाता था पिता से 10 वर्ष अधिक हो जाता है, तो बराबर करने के लिए पिता में 10 वर्ष जोड़ दिया बराबर। अब लिखेंगे 2y और ये इधर आएगा तो -6, क्योंकि चर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ, इधर 10 समीकरण 2। अब इसको हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से एक है x + y बराबर 80 और ये हो गया दूसरा 2y - x बराबर 10। अब यहाँ देखिए +x -x तो ये कट जाएगा, 2y और y 3y, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब इधर ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 90/3, तो y बराबर ये कटेगा तो 30 वर्ष हो गया। y का वैल्यू कितना हो गया 30 वर्ष। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो यहाँ पर दिया हुआ है x + y बराबर 80, समीकरण 1 यही ना है, x + y बराबर 80। तो अब देखिए y का वैल्यू 30 आ गया, तो x + 30 बराबर 80, तो x बराबर 80 और ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, तो x बराबर 80 में से 30 घटेगा तो 50। तो इसीलिए पिता का उम्र, तो पिता का उम्र क्या माने हैं x, पिता को x माने हैं तो x कितना आ गया 50, तो पिता हो गया 50 वर्ष का। तो पुत्र का उम्र, तो पुत्र को माने हैं y, तो y का वैल्यू 30 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 30 वर्ष। तो यही पिता पुत्र का उम्र हुआ। तो पिता पुत्र, दोस्त भाई बहन किसी का भी उम्र में निकालने में दिक्कत हो, आप जिस भी किताब से पढ़ते होइएगा, किताब का नाम, चैप्टर नंबर, सवाल नंबर कमेंट में कीजिएगा, उस पे वीडियो बनाकर आपको जो भी समस्या हो उसको हल करने का पूरा तरह कोशिश किया जाएगा।